कभी आपने सोचा है कि हमारे जीवन में हर खुशी, हर दुख, हर संघर्ष आखिर क्यों आता है? क्या यह सिर्फ हमारे कर्मों का परिणाम है या इसमें कुछ और गहराई है? हम सभी कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या। हमारी मानसिक स्थिति हमें कमजोर महसूस कराती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि जीवन के संघर्ष और चुनौतियां कभी खत्म नहीं होंगी, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह सिर्फ महाभारत के युद्ध तक सीमित नहीं था। वो आज भी हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी लड़ाई के लिए प्रासंगिक है। तो आइए आज हम सांख्य योग यानी भगवद गीता के अध्याय 2 की गहराइयों में उतरें और जानें कि जीवन की कठिनाइयों को किस प्रकार देखा और समझा जाना चाहिए। जीवन, मृत्यु, आत्मा और कर्म, इन सभी का क्या सच है और किस प्रकार हम अपने कर्तव्यों को निभाते हुए शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं उस श्लोक से जो हमें यह सिखाता है कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक आवरण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक 2.11 में श्री भगवान उवाच अशोच्यानन व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाष्य गतासून अगतासूंश्च नानुशोचंती पंडिता अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, फिर भी तुम ज्ञानपूर्ण शब्द बोलते हो। ज्ञानी लोग न जीवित के लिए शोक करते हैं न मृत के लिए। व्याख्या। यह श्लोक अर्जुन के मानसिक संतुलन को सुधारने का पहला प्रयास है। कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन का शोक करना व्यर्थ है क्योंकि आत्मा अमर है। यह श्लोक हमें जीवन और मृत्यु की वास्तविकता को समझने की शिक्षा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक 2.13 में देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यत अनुवाद। जैसे इस शरीर में आत्मा बाल्यावस्था से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर को धारण करती है। समझदार मनुष्य इस परिवर्तन से विचलित नहीं होते। व्याख्या। कृष्ण यहां बताते हैं कि जैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में विभिन्न अवस्थाओं, बचपन, जवानी, वृद्धावस्था से गुजरता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। यह बदलाव स्वाभाविक है और इसका शोक करना उचित नहीं है। यह श्लोक पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्पष्ट करता है। श्लोक 2.72 एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। अनुवाद। हे पार्थ, यह ब्राह्मी अवस्था है। इसे प्राप्त कर मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है और अंत समय में भी इस अवस्था में स्थित रहकर ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष आना स्वाभाविक है, लेकिन हम कैसे सोचते हैं और क्या करते हैं, वही हमारे भविष्य को आकार देता है। इसलिए शोक और डर से मुक्त होकर अपने कर्मों को निभाइए। कृष्ण का यह ज्ञान आज भी उतना ही सत्य है जितना अर्जुन के लिए था। आपको बस अपने कर्म का सही अर्थ समझना है। आशा है कि इस वीडियो ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा। जय श्री कृष्ण।